सो वेलकम बैक गाइस। तो आज एक प्रॉब्लम आई है हमारे पास। एक मेरे मेंबर ने बोला है और एक बंदे ने क्या बोला है कि सर मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए का फ़ंड था, जिसमें से मैंने 70,000 रुपये का नुकसान कर दिया है, 70,000 रुपये का लॉस कर दिया है और मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपये बचे हैं। तो अब मैं इसको रिकवर कैसे करूँ? तो मैंने सोचा आप लोग के लिए एग्जैक्ट एक वीडियो बना दूँ कि कैसे आप लोग को ये माइंडसेट रखना है और अपने लॉस को रिकवर करना है, क्योंकि आप लोग में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लॉस हो चुका है। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना। मैं एक एक प्रोसेस बता रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कितना फ़ंड, कितना क्वांटिटी, कितना रिस्क, सब कुछ बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए हेल्प करेगा अगर आप लोग बिगिनर हो तो। क्योंकि और मैं ये चीज़ आप लोग को और अच्छे से क्यों बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस रह चुका हूँ इस चीज़ में और मैंने अपना 40 लाख का जो लॉस है वो मैंने रिकवर किया है। तो आप लोग को हेल्प मिलेगी। ठीक है, हम लोग सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। मैं आप लोग को प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा बताता हूँ। तो ट्रेडिंग में अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा एक चीज़ फोकस करनी होगी कि आपको 2 चीज़ों से आगे बढ़ना है। 2 चीज़ों में क्या क्या आती हैं? सबसे पहला आपका आता है वो है आपका मनी। ठीक है, आपका आता है मनी। ठीक, सेकेंड चीज़ जो आता है वो है आपका टाइम। ये 2 चीज़ें आपको हमेशा लगानी है ट्रेडिंग के अंदर, है ना। ये 2 चीज़ें ही लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग फोकस करने वाले, मैं आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ। तो जो बंदा है जिसके पास टोटल कितना पैसा था, 1 लाख रुपए का टोटल पैसा था, 1 लाख रुपए का टोटल पैसा था। ठीक, उसके बाद उसने लॉस कितना किया? 70,000 रुपये का लॉस किया। ठीक है, कितने टाइम में लॉस किया इसने? तो इसने जो टोटल लॉस किया है अपना, इसने लॉस किया है आपका 1 महीने में। ठीक, 1 महीने में इसने टोटल लॉस किया है। और कितना अब इसके पास फंड बचा हुआ है? 30,000। ठीक है, तो आप लोग भी जो लोग भी लॉस में होंगे, जिस भी कंडीशन में होंगे, इस तरीके से पूरी चीज़ों को मैच कर लेना और मैनेज कर लेना और उसके हिसाब से आप लोग ये प्लान बना लेना। तो मैं आप लोग को इस अमाउंट के साथ बता रहा हूँ और कैसे करना है वो सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास टोटल कितना है? 30,000 रुपये है। और हमारे पास अब अपने को क्या है? देखो, मैं आपको बोला ना कि टाइम और पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी चीज़ से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसने 1 महीने में 70,000 रुपये का नुकसान किया है। तो 1 दिन में या फिर 1 हफ्ते में 70,000 अगर ये सोचेगा कि मैं कमा लूँ या फिर लॉस रिकवर कर लूँ, तो इसको ज़्यादा चांसेस होंगे कि नुकसान बड़े हो सकते हैं। ये ज़्यादा रिस्क कैरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस रिकवर करने के लिए हम लोग एटलीस्ट 2 महीने का, ठीक है, टाइम लेते हैं कि 2 महीने में भाई एटलीस्ट टू रिकवर करने के लिए 2 महीने जो है वो लगा, है ना। तो यहाँ से इसको समझ में आएगा किस तरीके से आप लोगों को काम करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सेकेंड स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। ठीक, 2 मंथ्स का, है ना। तो 2 मंथ्स का हम लोग टोटल टाइम ले रहे हैं यहाँ पर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखो कितना टाइम ले रहे हैं, 2 मंथ। तो कितने दिन होंगे? 60 दिन, 60 डेज़। और क्या होगा, हम लोग को फोकस करना है कि 4 संडे और 4 सैटरडे। ठीक, जब आप माइनस कर देते हो तो 60 दिन में से आप जब 4 8 दिन माइनस करोगे तो हमारे पास कितने दिन बचेंगे? टोटल जो हमारे दिन बचेंगे वो बचेंगे 52 डेज़। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 1 महीने में जो है आपके 8 हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपको 8 नहीं 16 दिन माइनस करने हैं। तो आपके पास कितने बचेंगे? 44 जो हैं वो टोटल डेज़ बचेंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या चीज़ देखना है? ठीक है, आपको फोकस करना पड़ेगा कि उसका अब कितना वक्त है उसके पास। ठीक है, हम लोग फिर से वो चीज़ चार्ट पे देखते हैं और कितना पैसा है उसके पास। ठीक है, तो टाइम एंड मनी। ओके, तो इसको टोटल अपना लॉस कितना रिकवर करना है? 70,000 और टाइम है इसके पास 2 मंथ्स का। ऑलराइट, अब आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखो। सबसे ज़्यादा खेल यहीं पे। और हमने क्या बात की है कि टोटल हमारे पास 44 दिन है। ओके, अब देखो, अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है? सीधे सीधे हमको अमाउंट लेना है। जैसे कि आपका अमाउंट इस 70,000 का नुकसान डिवाइडेड बाई आपका 44 दिन, 44 दिन। ठीक है, तो इसका अपने को रिजल्ट कितना मिलने वाला है? ठीक है, अपन कैलकुलेटर पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो 70,000 को जब आप डिवाइड करते हो
44 दिन से, तो नेट जो अमाउंट आता है वो आता है 1590। तो हम लोग 1600 रुपये लेकर के चलते हैं। इसका मतलब 44 डेज इसको सिर्फ 1600 रुपये कमाने हैं, 1600 रुपीज़। तो इसका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, पर डे अगर ये 44 दिन तक 1600 रुपये कमाएगा तो इसका लॉस जो है रिकवर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना कि सर पर डे हम लोग प्रॉफिट थोड़ी ना कर सकते हैं, नुकसान भी होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी लेकर के चलते हैं। तो इसको भी मिटाओ। तो टोटल 44 दिन में से तो 22 दिन, टोटल 22 दिन एक महीने के, फर्स्ट मंथ का, सेकेंड मंथ के 22 दिन। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं, दोनों ही महीने में हम 10-10 दिन नुकसान के निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो 20 दिन है, हम लोग 44 दिन में से 20 दिन हम लोग नुकसान में रहेंगे, और जो बाकी के जो अपने 22 दिन बचे, ठीक है, 24 दिन बचे, तो 24 डेज, तो इन 44 डेज हम लोग लॉस में रहेंगे 20 दिन और प्रॉफिट में रहेंगे 24 डेज। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। अब आप लोग देखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोग को रिस्क मैनेज करना और कैसे आप लोग को क्वांटिटी यूज़ करनी, कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है, सब कुछ बता रहा हूँ। ये पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग इरेज करते हैं और मैं अब आप लोग को दिखाता हूँ कि देखो भाई, उसके पास कितना फ़ंड है, उसके पास है 30,000 रुपये। ठीक है, तो अब इसमें से उसको यूज़ कितना करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। एक दिन में कितना कमाना है, 1600 रुपये। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा नहीं, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि या फिर आप 1:2 भी ले सकते हो, हम लोग 1:2 लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो हमको फोकस क्या करना है कि अगर वो एक दिन में नुकसान करता है तो 800 रुपये का करेगा। ठीक है, तो हमारे कितने नुकसान के दिन हैं, 20 दिन। ठीक है, तो वो कितना नुकसान होगा, उसको 16,000 रुपये का नुकसान होगा। अगर वो 800 रुपये का नुकसान 2 महीने में 20 दिन जो है उनमें करता है तो उसका 16,000 रुपये का नुकसान होगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट की, ठीक है, तो प्रॉफिट में हमारा सीन क्या है कि हम 20 दिन जो है नुकसान में लेके चल रहे हैं, और 1:2 के रेशियो के हिसाब से अगर आप ये जो 800 रुपये का नुकसान एक दिन में लेना है, उसके बाद बंद कर देना है। ठीक है, और हम लोग को प्रॉफिट कितना लेना है, 1600 रुपये का। ठीक है, 1:2 का रेशियो, हमको प्रॉफिट कितना टारगेट करना, इतना। तो 1600 रुपये मल्टीप्लाइड बाई आपका कितना हो जाएगा, 24 दिन। ऑलराइट, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 1600 रुपये। जब आप 24 दिन कमाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट होगा 38,000। ऑलराइट, 38,400 रुपये। ठीक है, तो 38,400 और 16,000 ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा नुकसान है। ऑलराइट गाइस, ध्यान से देख लो भाई, ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इस तरीके से करोगे तब जाके आप लोग लॉस रिकवर कर पाओगे। ऑलराइट, सो 38,400 रुपये माइनस 16,000 ये। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, हम लोग एटलीस्ट 22,400 रुपये के प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है गाइस, आप लोग ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हम लोग को क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फंड साइज़ कितना यूज़ करना है, नेट फंड है हमारा 30,000 रुपये का। तो सबसे पहली चीज़, हम लोग इसके हाफ से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मतलब 15,000 रुपये से ज़्यादा का फ़ंड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, है ना, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो और क्वांटिटी अगर आप लोग इतनी रखते हो, एटलीस्ट आप अगर यहाँ पे 45 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, मतलब 3 लॉट में भी ट्रेड करते हो, तो 45 क्वांटिटी आप अगर आप 200 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेड करते हो या फिर 250 रुपये के स्ट्राइक प्राइस में भी ट्रेड करते हो, तो आपका नॉट मोर देन 13,000 रुपये, 13,500 रुपये से ज़्यादा का फ़ंड इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आप ध्यान से देखो कि हम लोग ने फ़ंड 13,500 का यूज़ किया। ठीक, और एक दिन का टारगेट हम लोग को कितना लेके चलना है, 1600 रुपये का लेके चलना है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाई, आप अगर इसमें से आप कितना पॉइंट निकालते हो, अगर आप इसमें से 40 पॉइंट भी निकालते हो, एटलीस्ट 35 से 40 पॉइंट भी निकालते हो, तो भी आप अपने 1600 रुपये का प्रॉफिट का जो टारगेट है वो अचीव कर लोगे। तो 800 रुपये का नुकसान और 1600 रुपये का जो प्रॉफिट है,
ठीक है, इस पे हम लोग को फोकस करना है। सिर्फ ये सिंपल तरीका है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो आप इस तरीके से यूज़ करोगे। नेट रिस्क हम लोग का सिर्फ 800 रुपये का है और 2 महीने के पीरियड में हम लोग कैसे इतना प्रॉफिट करने का चलना है। ठीक है, इससे क्या होने वाला है आप ध्यान से देखो कि आपका फंड ही 13,000 रुपये का यूज़ हो रहा है और आपका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपये का फ़ंड यूज़ करके लॉस के दिन भी मिला लिए, प्रॉफिट के दिन भी मिला लिए, रिस्क रिवॉर्ड भी ले लिए, तो भी यहाँ पे हम लोग को 13,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है इस तरीके से। और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको 1,600 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, कभी कभी ऐसा होगा ना कि मार्केट आपको ज़्यादा का प्रॉफिट दे दे। ठीक है, तो हम लोग को यही देख के करके चलना है। तो 1,600 रुपये से आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी भी मिलेगी, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा भी मिल सकता है, ऑलराइट, लेकिन लॉस की लिमिट अपनी सेट रहती है। तो इस तरीके से गाइस आप लोग को लॉस रिकवर करना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको ध्यान से देखना। इस तरीके से जब आप नोट्स बना करके चलते हो तब जा करके आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि लॉस कैसे रिकवर करना है। ओके गाइस, तो अब हम लोग ऐसे ही, अगर आप लोग को वीडियोस पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर ट्रेडिंग में आपको इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करके भी जाना यार चैनल को। ठीक है, ऐसे ही वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। और अगर आप लोग ने प्राइस एक्शन की पुरानी सीरीज़ नहीं देखी जो मैंने आप लोग के लिए बनाई है, तो आप लोग को आई बटन में आ रहा हो, वहाँ से जा करके प्राइस एक्शन की जो सीरीज़ है वो आप देख लो। ओके गाइस, आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।